हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? वो यह कह रहा है कि ए और बी दो एक्यूट एंगल्स हैं जिसमें कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। आपको शो करना है एंगल ए और एंगल बी बराबर है। क्या क्या कह दिया? देखिए, यहाँ पर हम मानकर चलेंगे दो डिफरेंट ट्राइंगल्स। एक ये ट्राइंगल है हमारे पास, मान लीजिए इसका एक देखिए, ये तो 90 डिग्री होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में तो 90 डिग्री वाला ही है। ट्राइंगल लेते हैं हम, यहाँ पे मान लेते हैं एंगल ए, और दूसरा ट्राइंगल मान लेते हैं ये, जिसमें एंगल हमारा बी दिया हुआ है। ये दोनों एक्यूट एंगल बोला, तो ये 90 के अलावा जो दो एंगल बचते हैं हमारे पास, उसको एक्यूट एंगल ही कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कीजिए, नाम दे दीजिए। ए है तो यहाँ पर कर दीजिए आप पी क्यू कर दीजिए, और यहाँ पर एम एन कर दीजिए। ठीक है, बोले मतलब नाम, हमको मेजरली एंगल ए और एंगल बी से काम था, वो तो हमने डिनोट कर दिया एक्यूट एंगल्स। आप देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कॉस ए दिया हुआ है और यहाँ पे कॉस बी दिया हुआ है। ठीक है, कॉस ए, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए मैं यहाँ लिख रखा हूँ बी बाई एच, बी अपॉन एच। तो यहाँ भी फॉर्मूला तो वही रह जाएगा बी बाई एच। देखो, अगर एंगल ए की बात करें तो अभी तक आप सीख चुके होंगे, एच इसको कहते हैं 90 के सामने वाले को, ए के सामने जो होता है उसको पी के नाम से जानते हैं, परपेंडिकुलर, और इधर वाला बी हो जाएगा बेस। उसी तरह इसमें एच ये हो जाएगा, पी ये वाला हो जाएगा, अब बेस ये वाला हो जाएगा। तो अगर हम उसको रख दे तो कॉस ए बराबर क्या हो गया हमारे पास? बी अपॉन एच। तो बी क्या है हमारे पास? क्यू ए। एच हमारे पास क्या है? पी ए। दिख रहा है आपको? एच हो गया ये पी ए। उसी तरह यहाँ पर कॉस बी क्या हो जाएगा हमारे पास? बेस किसको कह रहे हो आप? एन बी को, एन बी बाय एच किसको कह रहे हो? एम बी को, राइट। चलिए, इतना तक हो गया हमारे पास। हमारे पास सिचुएशन क्या दे रखा है कि कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर है। एक बार डायग्राम यहीं पे बना लेते हैं छोटा सा, ताकि बार बार पीछे ना जाना पड़े। देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये एम एन हो गया, अब ये पी क्यू हो गया। ठीक है, यही है ना, पी क्यू एम एन। तो देखिए, कॉस ए बराबर हमने लिखा क्यू ए बाई पी ए, और कॉस बी बराबर हमने लिखा एम एन बाई एम बी। आई होप यही था, एम एन बाई एम, सॉरी एम एन नहीं भाई, एन बी, सॉरी बेस है ना। ये देखिए, ये रहा बेस, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा हाइट, ये रहा बेस, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा हाइट। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया? एन बी बाई एम बी, और ये क्यू ए बाई पी ए, क्यू ए बाई पी ए। ठीक है, इतना आपको दे रखा है। देखिए, ये सिचुएशन दे रखा है ना कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, ये हमको शो करना है। ये तो लास्ट में हम शो कर ही देंगे। चलिए अब प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, इसको थोड़ा सा उलटफेर कर लीजिए। देखिए, क्यू ए है, क्यू ए के नीचे इसको ऐसे कर लेते हैं। देखिए, क्यू ए एन बी को नीचे ले आते हैं, ये इधर ले आए, ये वाला पार्ट इधर और ये वाला उधर क्रॉस कर देते हैं। तो पी ए उधर चला गया बाय एम बी। इससे हुआ क्या? देखिए, क्यू ए नीचे बेस है तो एन बी भी बेस है। पी ए देखिए आपका हाइपोटेन्यूस है, तो एम बी भी देखिए ये भी हाइपोटेनस हो गया, ये भी हाइपोटेनस, ये भी बेस, ये भी बेस। मान लेते हैं लेट क्यू ए बाय एन बी इज इक्वल टू पी ए बाय एम बी इज इक्वल टू के। ठीक है, इसको के मान करके चलते हैं। समझ रहे हो आप क्यों मान रहे? देखिए, हम यहाँ करने क्या वाले आपको मैं शुरू में ही बता देता हूँ। देखिए, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों को हम क्या करेंगे? सिमिलर प्रूफ कर देंगे। जब एक बार सिमिलर कोई दो ट्राइंगल हो जाता है तो सीपीसीटी से उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं इक्वल हो जाते हैं। तो दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर प्रूफ करने में हम साइड क्राइटेरिया का यूज करेंगे। आई होप ये आपको याद होगा, जब हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा था उसमें ये टॉपिक डिस्कस हुआ था। ठीक है,
नहीं तो फिर से आप उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। साइड का यूज़ करेंगे, हम इसको सिमिलर प्रूफ कर देंगे, जिससे कह देंगे कि ये दोनों एंगल बराबर है, जो हमारा काम है, ठीक है। इसको हमने के मान लिया, तो जब हम इसको के माने तो उस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए क्यू ए बाई एन बी भी के है, तो उस हिसाब से क्यू ए बराबर के इंटू एन बी हो जाएगा। दूसरी तरफ पी ए बाय एम बी इज इक्वल टू के है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू के इंटू एम बी। ये भी यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए अब अगर आप ध्यान से देखो, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चला जाए। अगर आप पहले वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या करोगे आप, यहाँ लिखोगे आप पी ए स्क्वायर इज इक्वल, अच्छा पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो देखिए एच ये रहा, बी ये रहा, पी ये रहा, एच ये रहा, बी ये रहा, पी ये रहा। तो देखिए पी ए स्क्वायर बराबर आप लिखोगे पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर, ठीक है। देखो ये दोनों का आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, क्यू ए आपके पास एक रिलेशन में है, पी ए भी रिलेशन में है, देखो है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, क्यू ए पी ए एन बी एम बी ये यूज हो चुका है। यानी क्या क्या यूज हो चुका है, क्यू ए ये वाला साइड यूज हो चुका है, पी ए यूज हो चुका है, एन बी यूज हो चुका है, एम बी यूज हो चुका है। बचा कौन कौन सा, देखिए ये पी क्यू वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अभी बच रहा है यूज होने के लिए, और ये वाला पार्ट बच रहा है यूज होने के लिए, राइट। तो हम उसी दोनों को यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर पी क्यू को यूज करना है इसको, तो हम पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर कर सकते हैं, इसको उठा के इधर ले आइए, इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, स्क्वायर जब हटेगा तो रूट आ जाता है सामने, पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। देखिए तो पी ए बराबर आपके पास के इंटू एम बी है, रख दीजिए के डॉट एम बी का होल स्क्वायर माइनस क्यू ए बराबर, देखिए क्यू ए बराबर आपके पास के इंटू एन बी है, के एन बी का होल स्क्वायर, ये रूट में चल रहा है, चलने दीजिए, इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। देखो इसको कर सकते हो आप, यहाँ देखो ये हो जाएगा के स्क्वायर एम बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एन बी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर। देखो ये थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन, इसको 2-3 बार रिपीट कर लेना अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो। देखिए के स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, ये रूट चल ही रहा है हमारा, इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जब ये के स्क्वायर है रूट के अंदर तो एक के बाहर आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई एक के बाहर कर दिया हमने, और अंदर में क्या बच गया हमारा, एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू। एक मिनट मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रूट स्क्वायर हटा तभी तो इधर रूट आया ना, यहाँ स्क्वायर था इधर भी स्क्वायर था, इधर स्क्वायर हटा तो इधर रूट आ गया, ये देखिए स्क्वायर खत्म हो गया, यहाँ स्क्वायर नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ये पी क्यू हो गया। सिमिलरली इन ट्राइंगल एम एन बी, अब इस एम एन बी में क्या करेंगे, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर क्या है आपके पास, एम बी स्क्वायर, पी स्क्वायर यानी एम एन स्क्वायर, डायग्राम देखते चलिएगा, प्लस एन बी स्क्वायर। देखो इसमें आप एम एन को अलग करना है ना, क्योंकि ये वाला साइड एन बी और एम बी ये तो यूज कर चुके हो आप, तो इसको एक तरफ कर लो, एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चला जाए, जब तो ये क्या हो जाएगा, देखो एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर का रूट आ जाएगा, इधर एम एन सिंगल बच जाएगा, देख रहे हो आप, एम एन से स्क्वायर हटा तो इसके ऊपर रूट आ गया, एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्या था, क्यू ए बाई एन बी, क्यू ए बाई एन बी। अब आप क्या करो, देखो
ये दो ट्राइंगल दिया हुआ है आपके पास, एक ये ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये एम एन है, ये पी क्यू है। अभी आपने किसको किसको कैलकुलेट किया? आपने कैलकुलेट किया पी क्यू, यहाँ देखो पी क्यू आप निकाल रखे हो, पी क्यू, और इधर दूसरी स्लाइड में एम एन निकाल रखे हो, तो पी क्यू बाई एम एन कैलकुलेट कर लो। पी क्यू के जगह देखो आप रख सकते हो, ये रहा पी क्यू के जगह, देखो के इंटू एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर रूट में के रूट में एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर, और नीचे में देखिए ये क्या है, एम एन की जगह भी आप लिख सकते हो अंडर रूट एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर। देखिए एम बी स्क्वायर ऊपर से नीचे से ये वाला रूट वाला पार्ट कट गया, कितना बच गया? देयरफॉर पी क्यू बाई एम एन इज इक्वल टू के। ये इतना रेशियो के बराबर है। अगर आप पहले स्लाइड में चल के देखिए तो देखिए ये भी के बराबर हमने शुरू में माना था ना, देखिए ये वाला पार्ट के बराबर था, और ये लास्ट वाला पार्ट ये भी के बराबर है, यानी ये तीनों आपस में इक्वल होगा। हम यहाँ लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 QA by NB, QA by NB equals to PA by MB, PA by MB equals to PQ, ये वाला देखिए PQ by MN, यानी देखिए क्या हुआ, इतना बाय इतना इज इक्वल टू इतना बाय इतना इज इक्वल टू इतना बाय इतना। जब इस तरह का सिचुएशन बनता है तो आई होप आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स याद आ रहा होगा। तो हम लिखते हैं देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एम एन बी। कौन से रूल से? साइड 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 रूल से। जब ये सिमिलर हो गए ट्राइंगल तो हम लिख देंगे सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन क्या? सीपीसिटी। नहीं, सीपीसिटी यहाँ नहीं लिखाता, यहाँ लिखाता है एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये सीपीसिटी लिखाता है जब आप कन्ग्रुएंट का चैप्टर पढ़ते हो, जो कि क्लास 9 का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा गया। देखिए हम एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। कुछ नहीं है, दो ट्राइंगल अलग अलग ले लिया जिसमें एंगल ए और एंगल बी मान लिया। उसमें हमको क्या करना है, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर देना है। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए हमको कॉस ए कॉस बी जो दिया था उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हम के मान लिए। फिर उसको फिर हम क्या किए कि पाइथागोरस थ्योरम निकाल करके जो साइड अभी तक यूज़ नहीं हुआ है उनको निकाल लिए। जैसे यहाँ पी क्यू निकाल लिए और यहाँ पर एम एन निकाल लिए। फिर दोनों का रेशियो निकाले तो कट करके के आ गया। स्टार्टिंग में भी हम कुछ को के मान करके चले थे, तो लास्ट में तीनों को इक्वेट कर दिए के करके, ये तीनों के बराबर है। अब जब ये तीनों बराबर आ गया रेशियोज, तो हम क्या कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। अब जब सिमिलर हो गया तो सिमिलर ट्राइंगल्स का तुम्हारा एंगल्स जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। इस हिसाब से ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, यही हमें प्रूव करना था। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो। किसी प्रकार की कोई भी पहले डाउट हो उससे पहले अभी इस वीडियो को ना 2-3 बार देख लेना। फिर भी कोई डाउट उठे कमेंट में पूछिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।